परशुराम जी के 4 शक्तिशाली शिष्य जिन्हें देखकर स्वयं भगवान कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। रामायण और महाभारत 2 धर्म गाथाएं, जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अव मौजूद है जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष की सारी अक्षयणी सेना भी धरती में समा गई, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशों को मार कर लिया था और उनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती हैं, जो आज भी चिरंजीव में से एक है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे और इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए खुद श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो यह तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत का युद्ध मात्र 5 दिनों में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना की जाती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 महान योद्धाओं को पूरे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पाश हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता। परशुराम जी के 3 महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि उसको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वह 4 शक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर मौजूद है भीष्म पितामह देवव्रत, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतन और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असंख्य अस्त्रों और शस्त्रों का नाम दिया। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि जब भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वह हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्तियों के बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं कि क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था, तब अर्जुन कहते हैं कि माधव, आखिर कोई सूर्यदेव को कैसे ललकार सकता है जिसने पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय किया हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी कहीं अधिक है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और कहते हैं कि जब पांडवों को उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते पांडवों ने उन्हें जल्दी ही बाणों की शैया पर लिटा दिया और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वो कोई और नहीं, खुद पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि वह अपने धनुष को छोड़ अगर युद्ध करते भी तो पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वह भी सिर्फ अपने हाथों के बल पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। उनमें इतना बल था कि वह अकेले ही कई राज्यों को अकेले ही जीतने का सामर्थ्य रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं।
जिनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इनमें नारायण अस्त्र, पाशुपात्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को पराजित करना असंभव था, तब भगवान कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ यह खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न, जो स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया और इस तरह द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया। अन्यथा द्रोणाचार्य को मारना किसी के बस की बात ही नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली और प्रिय शिष्य की, और वह और कोई नहीं बल्कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण थे। कर्ण ने भले ही झूठ बोलकर परशुराम जी से शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वह पांडवों के पक्ष में होते तो भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं कर्ण ही लाखों सेनाओं के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था। जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे बालपन से ही घृणा की गई। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों और उनके जीवन का सम्मान किया। जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया, कर्ण में ही नहीं उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंग बली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 अंगुल पीछे खिसका दिया करते थे। वो भी एक बार नहीं, कई बार अर्जुन का रथ, जिसकी ध्वजा पर स्वयं बजरंग बली विराजमान थे और उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की मदद से मारा था, वह आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए जरासंध को मारना मामूली सी बात थी। उन्हें मालूम था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन मित्रता के कारण उसने जरासंध को छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वह जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है और उन्हें केवल और केवल छल से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद से मिले कवच और कुंडल के साथ ही जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देव इंद्र ने निकलवा लिया। युद्ध के दौरान अगर यह होता तो कर्ण को मार पाना बेहद ही मुश्किल होता। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे ऐसा श्राप था जो स्वयं उनके गुरु परशुराम ने दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली है, तो उन्होंने भूल जाने का श्राप दिया। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने उनसे कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया। लेकिन अंत समय में वो अधर्म की राह पर चल पड़े थे, जिस कारण उनका भी छल से वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी की आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद भगवान होंगे और यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि संभल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक और इस धरती पर मौजूद भगवान परशुराम होंगे, और उनसे ही उन्हें कई सारे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान मिलेगा। कल्कि अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं कि कलयुग के अंत में कली पुरुष राक्षस को मारने के लिए ही भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जो कल्कि अवतार होंगे और जिनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।